Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की। आप लोग को धन्यवाद देंगे आज के समय के लिए। फिर से प्रभु ने अपने संध्याकालीन समय में हम सबको इकट्ठा किया है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु बड़ा महान है और उसकी करुणा हमेशा हम पर बनी रहती है और वो यही चाहता है कि उसके बच्चे उससे देखे और चिपके रहें। हमारा पिता है, आसमानी बाप है वो, जिसने हमें हे अब्बा कह के पुकारने की क्या दी है, सामर्थ दी है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज का घर आंटी और सोनू ने खोला। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने खुदा के वचन को अपने घर में आने के लिए अपनी हामी भरी और वो बड़ी खुशी से आज का दिन में प्रभु के लिए वचन करने के लिए उन्होंने वचन किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए कि सचमुच जब हम दिल से पुकारते हैं खुदा बाप को, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा पिता जो जीवित है वो सुनकर हमें हाँ और आमीन नोट करना नहीं, और वो सब कुछ करने में महान है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी आंटी से कि प्रार्थना करें। प्यारे बापा आसमानी हमारे जिंदा सामर्थ्य परमेश्वर हमसे प्यार करने वाले प्रेम प्रेम दयालु पिता, बड़ी आदर भक्ति दीनता के साथ तेरे कदमों में अपने सर को झुकाएं। तेरा धन्यवाद 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 करते हैं कि तूने हमें ये अवसर दिया। जितना भी तुझसे दूर भागे बाप, तू प्यारा बाप है। तू हमें बटोरता है, तुम्हें ताकत और कुव्वत देता है। तेरे नजदीकी में है प्यारे बाप। तू जानता है इस समय हम बीमारी की हालत में है परमेश्वर प्यारे बाप, तब पर तू वो बाप है कि तू अपना शिफा भरा हाथ रखेगा खुदाऊं तो सब चंगाई मिल जाएगी खुदाऊं। सब तेरी ताकत से सारे गम सारे शैतानी ताकतें दूर हो जाएंगे परमेश्वर। तू मेहरबान बाप है खुदाऊं प्यारे बाप। तेरी जो मर्जी वो पूरी हो खुदाऊं, तेरी जो मर्जी वो पूरी हो। बस तुझसे दुआ है परमेश्वर कि सही डॉक्टर के हाथ में लगे खुदाऊं और सही इलाज हो। 15-20 दिन से कोई दवाई नहीं खाई है खुदाऊं, पर खुदाऊं जो भी दवाई खाई है दर्द की है और भी खुदाऊं तो उस पर अपना शिफा भरा हाथ रख। तू ताकतवर बाप है खुदाऊं, तू सबको शिफा देता है और तू देने वाला बाप है खुदाऊं। दुनिया है, दुख और मुसीबत सब लगी है, पर खुदाऊं तेरे हाथ बहुत बड़े हैं। इन सब को जो यहाँ पे आने वाले हैं खुदाऊं, सब खुदाऊं तेरी मर्जी के मुताबिक खुदाऊं सबको ताकत और तंदुरुस्ती दे, प्यार मोहब्बत दे के एक दूसरे से हम सीखें खुदाऊं तेरी नजदीकी में खुदाऊं। आने वाले जितने भी हैं खुदाऊं सबको तू नाम बना, बरकतों से माला माल कर। जो कुछ भी हम दवाई खाते हैं खुदाऊं या जो कुछ भी खाते हैं उस पर तेरी शिफा हो। हर एक को नाम बना जो यहाँ मौजूद है, सबको तू ताकत और कुव्वत दे खुदाऊं और शिफा। हमें खास तौर से अपने लिए शिफा मांगते हैं खुदाऊं की दुआएं। इस बीमारी जिस्म में खुदाऊं तू ताकत कर खुदाऊं, ताकत और कुव्वत दे मेरे बाप। तेरे बेटे प्यारे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर। गॉड ब्लेस यू आंटी। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम गीत की तरफ जाएंगे। गीत है जैसे आंटी ने कहा कि वो वाला गाना हम गाए, मेरा एक ही मित्र यीशु वह मेरा सब कुछ है। मेरा एक ही मित्र यीशु वो मेरा सब कुछ है। त्यागों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। त्यागों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रोध से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। सारा बोझ उठाया मुझे चंगा कर दिया। पाँव को मेरे सिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया।
शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और मोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और मोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और मोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। एक गीत और गाएंगे हम। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। मेरी आँखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को सुने मेरे तुझको ही मैं सकूं। मेरी आँखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को सुने मेरे तुझको ही मैं सकूं। तेरे भेद मुझे पर प्रकट कर प्रभु, तेरे भेद मुझे पर प्रकट कर प्रभु। तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का सुकून मिलता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का सुकून मिलता
प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सामुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सामुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। बात कर, बात कर, खुदावंद बात कर, बात कर, बात कर, खुदावंद बात कर, बात कर। खुदा तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बैठेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के समय के लिए। अब समय होगा गवाही का, किसी के जीवन में कोई भी गवाही है वो प्रभु के समय रख सकते हैं, क्योंकि गवाही देना प्रभु की महिमा करना है। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है और हमें इकट्ठा किया है। जबकि दिन में ऐसा हो रहा था कि शायद हम इकट्ठा ना हो पाएंगे, मगर प्रभु पर हमारा विश्वास था और खुदा ने ये प्रार्थना सभा जो रखी है अपने अनुग्रह और फजल से रखा है। ये आंटी वो चाह रही थी कि भाई के द्वारा प्रार्थना हो, जो वचन प्रभु हमें दे तो हम उससे सीखने और उसमें चलने पाए। तो प्रभु को धन्यवाद दूंगी हर एक भलाइयों के लिए, किस तरीके से अद्भुत रीति से वो हमें पूरे समय संभालता है और चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं निवेदन करूंगी भाई से कि वो हमें वचन की ओर ले जाएं। जो मन आज खुदा बाप हमें देना चाहता है वो दे, जिसको खाकर प्रभु हमारी आत्मा तृप्त होने पाए, क्योंकि धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, ऐसा वचन कहता है। प्रेज़ प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि एक बार हम फिर भाई बहन इकट्ठे हुए, और उसने कहा अपने इकट्ठे होने को ओछी बात ना मानो, क्योंकि देखो समय बहुत निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने आप को और अपने जीवन को और अपने विश्वास को पिता खुदावन यीशु मसीह की ओर फेर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य तमाम किस्म की बातों में और तमाम किस्म की चीजों में अपने जीवन में उलझा रहता है, और इस पृथ्वी पर की बातों पे बहुत आयत से मन लगा के बैठता है। लेकिन पिता ने कहा देखो इस पृथ्वी की बातें धीरे धीरे मिटती जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन पे बना रहेगा वो सदा स्थिर रहेगा। देखो मैंने तुम्हें वह बातें बताई हैं जो तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम्हारे अंत समय तक बनी रहेंगी, और उस अंत समय के बाद भी वो तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनेगी। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो चीज को हम लाभ समझते हैं वो हकीकत बात में हानि होती है, और जिस चीज को हम हानि समझते हैं वो लाभ होता है। हम अपने जीवन में कलेश और विपत्ति और बीमारी और रोग और अपने जीवन में अंधकार में और घटी में नहीं रहना चाहते, लेकिन पिता ने कहा धीरज से बाट जो, क्योंकि धीरज से बाट जोने वालों का प्रतिफल बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? प्रतिफल बड़ा होगा। वचन को समझना होगा। इस शरीर और इस शरीर में की सारी चीजों से और इस पृथ्वी पर की सारी वस्तुओं से हम बहुत प्यार करते हैं। हम इतना प्यार करते हैं कि इसे अपने जीवन में हमेशा देखना, बटोरना और हमेशा इसके साथ लगे रहना चाहते हैं।
लेकिन हकीकत बात यह है कि पिता ने कहा कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, उन बातों का नहीं है जिन बातों से तुम्हारा मन लगा रहता है। देखिए, हम आज प्रार्थना करेंगे और आपको थोड़ा शांति मिलेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा। हम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, थोड़े समय के बाद हमारा विश्वास जाता रहेगा और हम फिर पहले के समान जैसे के तैसे हो जाएंगे। अगर हम ऐसे वचन सुनेंगे तो फिर हमारा इस वचन को सुनना ही ना अच्छा था। उसने कहा इससे अच्छा ये होता कि तुम मुझे जानते ही ना। क्योंकि मीटिंग होती है एक आत्मा को जीतने की। मीटिंग हम लोग सोचते हैं कि हमारा घर ब्लेसेड हो जाएगा। मीटिंग लोग सोचते हैं कि हमारे घर में शांति आ जाएगी। मीटिंग लोग हमारे सोचते हैं कि हमारे घर में आशीषें आ जाएंगी। देखिए, मीटिंग जब यीशु मसीह लेता है, कहीं पर भी जाता है तो मीटिंग लेता है। उसे नगर में चलते चलते मीटिंग ली, और उसने आते हैं पहाड़ों की चोटियों पर खड़े होकर मीटिंग ली, उसने घर घर जाके मीटिंग ली, उसने पानी के नदी के ऊपर नाव में चढ़कर मीटिंग ली। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर खुदा ने मीटिंग नहीं ली हो। लेकिन जहां जहां मीटिंग ली खुदा ने, वहां वहां खुदा ने आत्मा को बचाया। जब गिरसेनियों के देश में सकालों से बंधा हुआ व्यक्ति और कई आत्माओं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, जिसका नाम सेना था, उसके अंदर कई दुष्ट आत्माएं रहती थी, वो कब्रों में रहा करता था और वहां पर उसके पास कोई नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था कि वो सकालों को तोड़ देता है और वो मारने पीटने लगता है। उसके अंदर बहुत शक्ति थी। कौन सी शक्ति थी? दुष्ट आत्माओं की। क्योंकि उसके अंदर जो आत्माएं थी वो दुष्ट थी। लेकिन यीशु मसीह उस गिरसेनियों के देश में रहने वाले एक व्यक्ति से मिलने जाता है। वो गिरसेनियों के नगर नहीं जाता, वो गिरसेनियों के देश में एक व्यक्ति से मिलने जाता है। कितने व्यक्ति से? यहीं पर हमें देखना होगा कि यीशु मसीह जो मीटिंग करता है उसमें आत्मा को जीवन मिलता है और आत्मा को जीतता है। अगर आज हम लोग मीटिंग में इस बात को जान जाएं कि हमारा जीवन बदलेगा, तो हम मीटिंग को प्रतिदिन सुनेंगे, फिर हम मीटिंग को अपने घर में कराएंगे भी, मीटिंग में बने भी रहेंगे। लेकिन बात ये आती है कि हम मीटिंग को भी उसी संसार की नजर से देखते हैं, यानी पृथ्वी की बातों से मिलाकर मीटिंग को देखते हैं। मीटिंग को पृथ्वी की बातों से ऊपर नहीं रखते। जिस तरह से हम पृथ्वी की बातों से चिपके हुए हैं, क्या हुए हम? पृथ्वी की बातों से इस समय हम कैसे चिपके हुए हैं? हमारे पैर देखिए पृथ्वी से चिपके हुए हैं। पिता ये नहीं चाहता। पिता कहता देखो, जो राज्य मेरा नहीं है उसमें तुम अपने लिए जीवन या अपने लिए धन या अपने लिए बहुतायत का जीवन ना खोजो, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया कि मेरा जीवन, मेरा राज्य यहाँ का नहीं। और हम लोग सब मनुष्य हैं, हम लोग सब एक देह में आए हैं। हम लोग सबकी देह में कब हमारी देह में क्या हो, क्या ना हो, क्या घटी हो, क्या अच्छा हो, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम हमारे देह में कब बुखार चढ़ जाएगा। हमें नहीं मालूम कि हमारी देह में कब हमें हो जाते इंफेक्शन हो जाएगा और हम खांसने लगेंगे। लेकिन वो खांसी, वो बुखार हमारी देह में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी देह से बहुत प्यार करते हैं और अपनी देह को बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं। लेकिन पर कलाम बताता है, वचन बताता है कि तुम मेरे वचन को प्यार करो, मेरे वचन को जानो, और जब तुम मेरे वचन को जानोगे तो इस संसार और संसार में की चीजों से तुम्हारा विश्वास क्या होगा? उठेगा। क्यों पिता? हमारा विश्वास, हमारा प्रेम
हमारा धीरज, हमारी दया, हमारे अंदर का सामर्थ्य इस पृथ्वी से उठाना चाहता है। क्योंकि पिता जानता है कि जब तक हम इस पृथ्वी से चिपके रहेंगे हम अपने खुदा से दूर रहेंगे। जो मनुष्य संसार और संसार में की बातों में लगा रहता है दिन और रात, वो खुदा से एकदम दूर होता है। लेकिन जो इस पृथ्वी पर रह के अपने खुदा के वचन में परिश्रम करता है वो बहुत आयत का जीवन पाता है। तो बहुत आयत का जीवन है क्या? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों। प्रेरितों उसका 14वां अध्याय है। प्रेरितों 14:9 पढ़ेंगे हम। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और समझने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। अपने स्थानों में बैठ जाए। देखा वो किसे देख रहा था? पौलुस को टकटकी लगा के। मीटिंग तमाम किस्म की जगह है, तमाम किस्म की जगहों पर होती है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, लेकिन जीवन नहीं बदल रहा। सच है। क्या नहीं बदल रहा? जीवन। बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आए, उसने कहा कि प्रभु हमने तो आपके नाम से सुसमाचार सुनाया, हमने आपके नाम से बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने आपके नाम से बहुत से रोगियों को चंगा करा, और आप कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह ने कहा, हे कुकर्मियों, यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा यीशु? अब वो यीशु मसीह के सुसमाचार को बता रहे हैं, वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, वो यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगा कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जब वो स्वर्ग के राज्य में गए, जाने के लिए खड़े हुए, तो यीशु मसीह ने कहा तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाओगे। एक कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। जो यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार सुना रहा हो, जो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हो, जो यीशु मसीह के नाम से रोगियों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा हो और रोगी चंगे हो जा रहे हो, ऐसा पास्टर या ऐसा जनी को आप क्या कहेंगे? एक धर्मी मनुष्य। क्यों बोला? धर्मी मनुष्य कहेंगे? आप कहेंगे बहुत बढ़िया पास्टर। क्यों? आप कहेंगे बहुत बढ़िया पास्टर है भाई। अरे दुष्ट आत्माओं को तो ऐसे निकाल देते हैं, अरे रोगियों के सर पर हाथ रखते हैं तो रोगी चंगे हो जाते हैं, चाहे जैसा रोग हो। हर कोई उससे मिलना पाए चाहेगा, हर कोई ऐसे पास्टर के पास आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा? हर कोई ऐसे पास्टर से दुआ कराना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? लेकिन यीशु मसीह कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि यीशु मसीह का वचन जो है वो चंगाई देने, दुष्ट आत्मा निकालने नहीं आया। उसे कहा ये काम तो तुम्हारे जीवन में होंगे। क्या? ये काम तो तुम्हारे जीवन में होंगे। जब हवा चलती है तो पत्ती का तो हिलना निश्चय है। आपने कभी अपने जीवन में भाई
जब हवा चलती तो पत्ता जब हिलता तो आपने कभी उस चीज को देख के आश्चर्य किया? नहीं, ये नॉर्मल बात है, हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे। यीशु मसीह यही हमें समझाना चाह रहा है। चंगाई तो 1 रुपए की पैरासिटामोल ले आओ, बुखार है खा लो, 600 mg की, कितने mg की? 600 mg की पैरासिटामोल लाके खा लो 2 रुपए वाली। देखो आधे घंटे बाद पसीना निकलने लगेगा, बुखार उतर गया। चंगाई तो इससे भी मिल जाएगी। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चंगाई देने या दुष्ट आत्माओं को निकालने या आपको चाहते हैं शरीर में बहुत आयत से शिफा देने नहीं आया। यीशु मसीह आया जीवन को बदलने के लिए। जहां से आदम गिर गया, जहां से हवा गिर गई, उनको रिस्टोर करने के लिए आया है। क्या करने आया है? वापस तुम्हें मैं वही क्या दूंगा? स्वर्गीय देह, जिसको मैंने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। क्योंकि खुदा ने जब बनाया तो मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया और उसे वो सारे अधिकार दिए जो खुदा के पास है। क्यों भाई? थोड़ा सा अगर ये इधर कर लेंगे, इधर आ जाइए, आप उधर है तो हम यूं करना पड़ रहा है बस। क्यों भाई? है? आप बताइए, अगर मेरा कोई बेटा है और मेरी बेटी है तो मैं इसको क्या क्या दूंगा? अपने से ज्यादा अच्छी जैकेट, अपने से ज्यादा अच्छा मुकाम, अपने से ज्यादा अच्छी सारी चीजें दूंगा। तो जब खुदा ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया तो बनाया क्या? नहीं, बनाया क्या उसने? जब खुदा ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया तो क्या बनाया? खुदा। अरे यार क्या बोल रहे हैं? अरे यार क्या बोल रहे यार? है बात यही है। हम लोग कहते हैं मनुष्य को बनाया, अब खुदा ने हम लोग बंद कर दीजिए। हम लोग कहते हैं खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। ना ना, आप मुझे ये बताइए कि क्यों होता है कि लड़की को जब विदा करता तो बाप ही लेके आता है? जब आदम की शादी हुई, विवाह हुआ, तो आदम के लिए खुदा ने एक सहायक बनाया, और जो सहायक बनाया बाइबल बताती है कि उसको बनाने के बाद और खुदा हवा को आदम के पास ले आया। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? उसने अपनी ही बेटी के लिए एक हवा को तैयार किया, अर्थात सहायक के रूप में, और उस सहायक का स्वयं पिता बना। इसीलिए तुम स्त्री और पुरुष दोनों में किसी को भी कम और ज्यादा नहीं कह सकते। बात समझिए। लेकिन स्त्री को हमेशा पुरुष के अधीन रहना है, ये पिता ने कहा है। लेकिन इसको इस तरह से देखा नहीं जाएगा कि खुदा ने स्त्री को पुरुष से लो कर दिया। नहीं, खुदा ने बनाया खुदा, अर्थात खुदा का बेटा खुदा। बात समझ सकते हैं? खुदा का बेटा खुदा। तो जब खुदा ने बनाया खुदा, तो खुदा ने कहा कि नहीं, मैंने इसको जैसा बनाया था ये वैसा ही मेरे पास आएगा, तब तो ये स्वर्ग के राज में जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? अब मुझे आप ये बताइए, गधी थी वो, भविष्यवक्ता उस गधी के ऊपर बैठा था, और जब स्वर्गदूत आया तलवार लेके भविष्यवक्ता को मारने, तो गधी तो बोलने लगी, गधैया तो बोलने लगी। गधैया को कौन सी सामर्थ्य थी? मनुष्य की बोलने की सामर्थ्य थी खुदा ने। तो क्या खुदा गधैया के अंदर आ गया? क्या खुदा कभी किसी जानवर के अंदर आएगा?
क्या खुदा कभी किसी जानवर के अंदर आएगा? नहीं आ सकता खुदा किसी जानवर के अंदर। क्यों? क्योंकि खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। खुदा का मंदिर हम है, खुदा हमारे भीतर आ सकता है, किसी जानवर के अंदर नहीं आ सकता। जब गिरसेनियों के देश में उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को खुदा ने निकाला तो कहां डाला? शोरों में। दुष्ट आत्माएं जानवरों में आके बैठ जाती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी जानवरों में नहीं आएगी। आमीन है। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी अपवित्र जगह नहीं आती। उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमीन। यीशु मसीह पापियों के बीच में आया, लेकिन उन्हें उनके जीवन को बदलने आया, ना कि उनके पापों को उसने अपने जीवन में लेके उसको मानने लगा। उन पापों का उसने क्या करा? उद्धार किया। समझिए, वचन को समझिए। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? प्रेरितों उसका 14वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। पौलुस को क्या कर रहा था? वो बातें करते सुन रहा था। एक नौजवान लड़का, जैसे मीटिंग होती है, अब मीटिंग में बहुत से लोग बैठते हैं, क्या बहुत से लोग बैठते हैं, लेकिन मीटिंग में होता क्या है? मीटिंग में खुदा का आत्मा, जैसे पृथ्वी बेडोल थी और उसके ऊपर खुदा का आत्मा क्या होता था? मंडलाता था। ठीक मीटिंग में भी खुदा का आत्मा क्या होता है? मंडलाता है। जब भविष्यवक्ता प्रचार करता है, जब प्रॉफिट प्रचार करता है, या कभी कोई याजक प्रचार करता है, उसे प्रचार करते समय नहीं मालूम कि जो प्रचार कर रहा है कौन व्यक्ति शिफा प्राप्त कर गया। जब वो धीरे से बोलते हैं कि भैया मेरे रोग था, मैं चंगा हो गया, तब याजक को पता चलता है कि खुदा के वचन ने इसको चंगा किया। आमीन है? आमीन है कि नहीं? इसी तरीके से जो मीटिंग होती है, जो वचन होता है, जब लोगों ने क्या करा? मीटिंग को एक रीति, एक रिवाज की तरह ले लिया है। मीटिंग एक रीति, एक रिवाज नहीं होती है। मीटिंग पिता ने सिलेक्ट करा है, नियुक्त किया है। मुझे नहीं मालूम कि मैं किसके घर और कब और कहां मीटिंग करने जाऊंगा, क्योंकि मैं भेजा जाऊंगा। अब भेजने वाले को मालूम है कि मुझे कहां भेजना है, लेकिन जो जाने वाला है उसे नहीं मालूम, उसे बताया जाएगा। पौलुस से क्या कहता है खुदा का आत्मा? मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम से कहां कहां जाना है। बात को, वचन को समझे, वचन को समझे। मैं ये चाहता हूं कि ये मीटिंग जो हम लोग खुदा की आत्मा में कर रहे हैं, इसको आप रिसीव करें। इसको आप एक रीति रिवाज की तरह नहीं माने कि एक भाई आया, एक ब्रदर आया और उसने मीटिंग करी, हमारे यहाँ भैया मीटिंग हो गई, पहले भैया बहुत अच्छा लग रहा था, आप बहुत अच्छा लग रहा है, 4 दिन बाद फिर वैसे ही लगेगा। लेकिन कभी वैसा ना लगे, इसके लिए रिसीव करना होगा। और रिसीव करने के लिए क्या करना होगा? टकटकी लगाकर, उसके वचन का भय मानकर उसे ग्रहण करना है। क्योंकि जब हम ग्रहण करेंगे और इस भोजन से खाएंगे, तब हमारा आत्मा बदलेगा। उसने कहा अंश अंश करके तुम बदलोगे। और अगर हमारा बदलाव नहीं हुआ, हमारा रूपांतरण नहीं हुआ, हम अगर उसे आते हैं पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में नहीं आए, तो हमारा मीटिंग करना और आपको मीटिंग को सुनना व्यर्थ। क्योंकि उसने साफ कह दिया कोई अपवित्र वस्तु स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकती। वचन को समझना होगा, हमें यहीं पर अपने आप को करेक्ट करना होगा। मेरे लिए अनिवार्य क्या है?
मेरे लिए अनिवार्य क्या है, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? मेरे लिए सबसे जरूरी चंगा होना जरूरी है, मेरे लिए सबसे जरूरी शांति है, मेरे लिए सबसे जरूरी पवित्र आत्मा का दान है, कि मेरे लिए सबसे जरूरी उद्धार है। मेरे लिए जो जरूरी है मुझे उसको पकड़ना। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख के वादियों से ना गुजरे। देखो, धन्य वो मनुष्य जो अपने जीवन में परिश्रम करता है, क्योंकि अंत में उसका प्रतिफल बड़ा होगा। हम इसीलिए मीटिंग नहीं कर रहे हैं कि हम इस पृथ्वी पर अपने आप को संतुष्ट रखें। हमें संतुष्ट नहीं होना। हम इसलिए मीटिंग नहीं कर रहे हैं कि हमें शांति मिले, नहीं, हमें शांति नहीं चाहिए। हम इसीलिए मीटिंग नहीं कर रहे हैं कि हम पर दया हो, हमें दया भी नहीं चाहिए। या भाई पास्टर साहब क्या बोल रहे हो ब्रदर रोहित, कुछ गलत बोल रहे हो? ऐसा नहीं है, दया तो चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। यीशु मसीह जब जन्म के लंगड़े के पास आया, जब जन्म के अंधे के पास आया, बरतुलमै के पास, उसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह आपसे भी पूछेगा तू क्या चाहता है? यीशु मसीह मुझसे भी पूछेगा, क्योंकि यीशु मसीह युवानियों के हिस्सा है। मैं अपने जीवन में उद्धार चाहता हूं, शांति, दया, धीरज, चंगाई, सिफा, सामर्थ, पवित्र आत्मा, सब कुछ उद्धार के अंदर है। और ये उद्धार करता यीशु मसीह आपको देगा। कोई ना पास्टर देगा, ना ब्रदर रोहित देगा, ये देने वाला आपको केवल यीशु मसीह। और जिस दिन आपके जीवन में उद्धार आ गया, जिस दिन आपके जीवन में उद्धार आ गया, आप बहुत देरों को जीतोगे। फिर आप अपने जीवन का प्यासापना, अधूरापना, अकेलापना, अनाथपना, अपने जीवन का असाध्य रोग ये नहीं देखोगे। आपको मालूम पौलुस के एक पेट के रोग था। पौलुस को पेट का रोग था। क्या था? और उससे वो बहुत परेशान रहता था। वो हमेशा अपने साथ एक वैद्य को रखता था। समझिए वचन को, पौलुस अपने साथ हमेशा एक वैद्य को रखता था, और पौलुस के साथ हमेशा पेट का एक रोग रहता था। इतना पवित्र आत्मा पाया, इतना सामर्थ पाया। कलाम बता रहा कि उसकी देह से लोग रुमाल को छुआ के, जब वचन पढ़ते हैं ना तो केवल पढ़ा ना करा करिए, रुक जाया करिए, थोड़ा सोचा करा करिए कि उसने हमें कैसे बनाया, उसने कैसे अद्भुत रीति से तैयार किया। ये वचन जो आपको दिख रहा है, एक लिखी हुई पुस्तक, एक स्याही, सफेद पन्ने, काली रंग की स्याही से लिखा हुआ, या आपको एक पुस्तक दिख रही है, लेकिन है ये एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति है। लोग कहते हैं हमने बाइबल पढ़ ली, लोग कहते हैं हमने बाइबल 20 बार पढ़ी। अभी आप आयतें खुलवाइए, देखिए सटाक से आयत खोलेंगे, आप पलक झपकेंगे नहीं, वो आयत खोल देंगे, आयतें याद होंगी लोगों को, लेकिन जीवन बदलाव नहीं हुआ। तंबू के नीचे, टेंट के नीचे आज भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं कि पास्टर साहब आएंगे, मीटिंग होगी, हम चंगे होंगे। 4-4 दिन, 5-5 दिन से बैठे तंबू के नीचे। हाँ, अभी भी बैठे होंगे बहुत से लोग, और चंगे हो भी जाते हैं, सारे की नहीं चंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का आत्मा ऊपर ऊपर आता है, मंडलाता है, वो आके अपना काम कर देता है, लेकिन वो उस चंगाई को लेके घर जाएंगे और फिर उसमें 7 आत्माएं और बैठेंगी।
Exactly. तब उस आदमी की दशा जो है पहले से भी बदतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पहले से ही होता है। बता तो रहे। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, जितनी ज्यादा पूरे संसार में अगर रिक्शा भी एक चला रहा होगा और आप रिक्शे वाले के पास भी बैठे हैं और आप जा रहे हैं, अगर यहाँ से आपने रिक्शा बुक करके वहां 4 बाग तक, तो आपने अगर कहीं पर भी यीशु मसीह का नाम ले लिया तो वो रिक्शे वाला भी जानता है कि भैया ये खुदा जो है चंगा करने वाला है। हाँ, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन सल्वेशन, उद्धार और किसी का नहीं हो रहा। वचन कोई अपने जीवन में, अपने जीवन से बढ़कर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं चंगाई के लिए, जितने लोग आश्चर्यचकित कामों को देखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, अगर उतने ही लोग सल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए इकट्ठे हो रहे होते, आज पूरा जगत कहता है यीशु ही प्रभु है। रोका किसने प्रचार मालूम है? रोका किसने प्रचार? यही चंगाई, यही आश्चर्यचकित कार्य देखने वाले लोगों ने रोक दिया प्रचार। अब उनको केवल उद्धार नहीं चाहिए, अब उनको अपने जीवन में केवल चमत्कार चाहिए। आज यही हो रहा है। आज कोई वचन को पूज ही नहीं रहा, आज कोई वचन को जान ही नहीं रहा। किसी को मीटिंग नहीं करानी, किसी को मीटिंग नहीं करानी, किसी को वचन नहीं सुनना, नहीं सुनना वचन। पास्टर साहब फोन पे प्रार्थना कर दीजिए, हमारे रोग है, हमारे चंगे हो जाए, बस। वचन को जानना जीवन है। उसने कहा जानो और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। और जानना है क्या? जिस दिन तुम जानोगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कोई तलवार रख के भी तेरे गले पे कहेगा कि तू यीशु मसीह का इनकार कर, वो यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा हुआ। पतरस को क्रूसित किया गया, एक बार पतरस डर गया और यीशु मसीह का इनकार कर दिया, लेकिन जब यीशु मसीह को पतरस ने जान लिया, तब यीशु मसीह का इनकार पतरस ने नहीं किया। कहा मैं इस योग्य नहीं कि अपने गुरुवर की तरह मरूं, मेरे क्रूस को उल्टा करो। ये चीज चाहिए पिता को सब मनुष्य के अंदर, और ये चीज तब मिलेगी जब हम इस चमत्कारों से, इस चंगाई से, इस पर दुष्ट आत्माओं को ठीक करने से और इन सारी चीजों से ऊपर उठेंगे। ये सारे काम होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, चंगे आप होंगे, आप शिफा भी पाएंगे, सब काम मिलेगा, लेकिन जब आप उसे जानेंगे। नहीं तो अधूरे छुटकारे से अच्छा है छुटकारा ना हो। देखिए, पौलुस जब प्रचार कर रहा है, पौलुस जब बातें बोल रहा है, तो उस युवक को, उस लड़के को कुछ ऐसा लगा, और पौलुस को भी कुछ ऐसा लगा। क्या लिखा है? मैं पौलुस की बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगा कर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। चंगा हो जाने का विश्वास। विश्वास क्या है? चंगा हो जाने का। क्यों? क्योंकि जो बातें वो सुन रहा है उससे उसका विश्वास प्रकट हो रहा है। नहीं समझा? आप नहीं समझे? मीटिंग जब होती है, जब प्रार्थना सभा होती है, बहुत से लोग बैठते हैं। क्या होते हैं? बहुत से लोग बैठते हैं, 15, 20, 100, जितने लोग भी बैठे, 5, 4, जैसे अभी खुदा, हम 3, 4, 5, 6 जने हैं, ठीक। अब इस 6 जनों में से एक का विश्वास वचन को सुनकर कुछ इस रीति से उभरेगा कि वो अपने अंदर एक सीड दिखाएगा। क्या दिखाएगा? सीड यानी बीज। जैसे कि अब आप समझिएगा, अब किसी ने कहीं पर जब जहां सोना मिलता है वहां पर क्या करा, किसी ने ढेर सारी वहां से चीजें उठा ली,
और उसने आग में डाल दिया। आग में जब डाल दिया तो जितनी फितूर की चीजें थी सब जल जाएंगी, लेकिन उसमें जो छोटा सा सिवना होगा वो बचा रहेगा। इसी तरीके से स्वर्ग से खुदा का वचन आता है। अब समझिए, जैसे कहते प्रकाशन, लाइट देता है। क्या देता है? भाई यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम द लाइट। लाइट क्यों कह रहे हो अपने आप को? क्योंकि लाइट जब पड़ेगी, नहीं, लाइट जब पड़ेगी तो इस देह से चीर के हृदय पे आएगी। क्या कह रहे हैं आप? समझिए, लाइट जब पड़ी तो इस देह को चीर के, क्योंकि लाइट कौन है? यीशु मसीह। जब लाइट पड़ी, आई एम द लाइट, जब लाइट पड़ी तो लाइट इस देह को चीर के हृदय पे आई। अब हृदय में एक बीज है, क्योंकि ये पुस्तक हृदय रूपी पट्टियों पर लिख रहे। उसे कहा ना आई एम द लाइट। लाइट क्यों? आप जब कोई चीज गिरती है तो वहां लाइट क्यों जलाते हैं? ठीक इसी तरीके से अंधकार में ज्योति चमकी। अंधकार में ज्योति क्यों चमकी? अंधकार मनुष्य का पूरा शरीर, लेकिन कहीं ना कहीं खुदा का अभिषिक्त जो होगा उसके अंदर एक बीज होगा। एक बीज होगा, और जैसे ही वो लाइट पड़ी, क्योंकि वो लाइट, उस लाइट में वो रहा है, उस लाइट में वो, क्योंकि अब पवित्र आत्मा का साया तुझ पर विराजमान रहेगा। तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। अब तेरे ऊपर पवित्र आत्मा छाया रहेगा। अब जब पवित्र आत्मा का लाइट पड़ा तो वो अपने सीड को, अपने बीज को पकड़ेगा, और जो जना यीशु मसीह का होगा वो लाइट उसमें प्रवेश करेगी। ये मीटिंग है। और जहां जिसके अंदर बीज ही नहीं होगा, लाइट आई, ये वचन का तरीका है। अभी आपने क्या पढ़ा? उसके अंदर विश्वास, चंगा होने का विश्वास। इससे पहले कि वो बीमार पड़े, इससे पहले कि वो रोग में जाए, इससे पहले कि वो रोगी हो, उसके अंदर पहले से ही एक बीज है, और वो बीज है चंगाई का, और वो बीज है प्रभु यीशु मसीह का वचन। क्योंकि उसके पास है, ऑलरेडी है। अब मैं चंगा तो होना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर वो बीज ही नहीं है। पास्टर लाख दुआ करे, याजक लाख दुआ करे, जब तक बीज नहीं होगा आप चंगे नहीं होंगे। ये कलाम में लिखा, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। कौन सी बातें करते सुन रहा था? वही बातें जो उसके अंदर थी। शब्द, क्या? शब्द देह बना। दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में का शब्द आता था, और वो शब्द जो बातें पौलुस कर रहा था वो उसको क्या कर रहा था? रिसीव कर रहा था। ठीक इसी तरीके से कलाम बताता, वचन बताता, अगर तुम्हारे अंदर मेरा बीज होगा तो मैं तुम्हें खींच लूंगा, तुम्हें खिंचाव मिलेगा, तुम खिंचते चले जाओगे। और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन के उस खिंचाव को, अपने जीवन की उस सामर्थ को जो उसके अंदर पिता ने रख रखी है पहचाने। खुदा कहता है ना, क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो अपने आप की जांच करे। देख, सबसे पहले अपने आप को जांच और परख
क्या तेरे अंदर खुदा का बीज है या नहीं? हम लोग जो मीटिंग करने आए हैं, हम लोग आपके घर जो मीटिंग करने आए, यूं ही थोड़ी ना आ गए। कौन तो 40 दिन की लेंट चल रही है? कुछ नहीं, 40 दिन की लेंट चल रही है। मीटिंग करने, कौन सी मीटिंग करने आ गए? आपके वहां मीटिंग करने क्यों आ गए? खुदा ने कहा जब तुम किसी बीमार के पास जाओ तो समझो तुम मेरे पास आए। आज लोगों को बीमार दिखते ही नहीं, और बीमार है भी तो वो बोलते ही नहीं हमारे घर मीटिंग करने आओ। लोगों के पास वचन रखा है, सब कुछ है, लेकिन उनको दिख ही नहीं रहे। हमें पिता भेज रहा है ताकि वो ग्रेस हमें मिले। उसे कहा जो कुछ तुमने उनके साथ किया वो मेरे साथ किया। अब ये कितना बड़ा ग्रेस होगा, ये कितना बड़ा ग्रेस होगा। कितने लोग ढूंढ रहे हैं आज के जमाने में, आप जाइए कितने लोग पैसा रख के गाड़ियों में ढूंढ रहे हैं कि ऐसे जने मिले जिनको हम पैसा दे दें। कितने लोग ऐसा दान पुण्य कर रहे हैं कि भैया कोई ऐसा जना मिले जिसको हम दान दे दें। मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा कोई दान देने और लेने वाला, सब बहरूपिये। हाँ, सब बहरूपिये। भैया खुदा ही भेजेगा, खुदा ही भेजेगा। खुदा जानता है कि किसको वचन की आवश्यकता है, कौन बीमार है, खुदा जानता है कौन उसाते हैं खुदा के वचन के लिए प्यासा है। लखनऊ में तो बहुत से पास्टर हैं, हमको क्यों भेजा? ये प्रतिफल तेरा है। बहनी को क्यों भेजा? ये प्रतिफल तेरा है और तुझसे कोई छीन ना पाएगा, कोई छीन नहीं पाएगा। आप यहां पर बैठी हैं, 5 मिनट चलेंगी गिरजाघर आ जाएगा। कितनी दूरी पे है गिरजाघर? यहां से बस आप चलेंगे, क्यों ब्रदर, कितनी देर? 5 मिनट चलेंगे, आ जाएगा ना? 5-7 मिनट में आप गिरजाघर पहुंच जाएंगे। लेकिन तब भी कोई नहीं आ पा रहा। आ पा रहा है? सिस्टर कोई आ रहा है? कोई नहीं आ पा रहा। 5-7 मिनट की दूरी पे कोई नहीं आ पा रहा, क्योंकि ये प्रतिफल उन्हें नहीं दिया। मैं तुझे बताऊंगा। पौलुस की जब आंखें छिलके पड़ गए तो पौलुस एक गली नगर में बैठा है, हनोक जो है प्रार्थना कर रहा है। अरे बहुत से याजक होंगे वहां पर, हैं? पौलुस के कितने जानने वाले पास्टर होंगे, बुला लो किसी को, प्रार्थना करा लो। हनोक, हनोक, ये हनोक, मैं तुझे बताऊंगा किस गली में जा। देख वहां सीधी गली में जाना, सीधी नामक गली, वहां पर मेरा एक अभिषिक्त है। जब हनोक प्रार्थना करेगा तो पौलुस के छिलके गिरेंगे। तरीका है वचन का। हम पापी हैं, हम तुच्छ, हम निकम्मे, हम इस योग्य नहीं कि इस परम पवित्र वचन का प्रचार करें। हमसे तो देखने में पाप होता है। आप कहेंगे क्या कह रहे हो ब्रदर भाई, तुम तो रोज मीटिंग करते हो, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। मेरा प्यारा बच्चा, नोटी बच्चा। कौन सा बच्चा? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं जो वचन प्रचार कर रहा हूँ, मेरे तो देखने से पाप हो जाता है। मैं लाख रोकूं अपने आप को। आप कहोगे ब्रदर रोहित आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आप तो प्रभु के भक्त हैं, आप तो धर्मी मनुष्य हैं, आप तो बहुत अच्छे जने हैं, आपको तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं आपके अंदर ऐसी बात नहीं होना चाहिए। और मैं कहूंगा नहीं, मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं, मैं सबसे बड़ा झूठा है मेरे अंदर ये बात। ब्रदर आइए बैठिए, है मेरे अंदर ये बात। अरे मैं बता रहा हूं आपको,
मैं आपको बता रहा हूं, पौलुस कह तो रहा है कि जो अच्छी बात मैंने करने की सोची वो तो मैंने नहीं करी, जिन बुरे कामों के विषय में मैंने नहीं सोचा वही मुझसे होते हैं। अगर पौलुस से होते हैं तो फिर मैं तो निकम्मा हूं। आज भी लोग वचन को जब सुनते हैं तो उनके जीवन में एक परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन होने के बाद भी वे संसार और संसार में की चीजों में ऐसे बिजी हैं, ऐसे लुप्त हैं कि वे उसके प्रति ईमानदार नहीं बनते और उनका वचन का सुनना व्यर्थ हो जाता है। साफ साफ लिखा है वचन में, प्रेरितों 14 और उसकी 9वीं आयत में। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। और जो सुन रहा था वो है कौन? 8वीं आयत में पढ़े। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। आप देखिए, लुस्त्रा पूरा एक नगर है, उस पूरे नगर में एक व्यक्ति बैठा था। बहुत से लोग अपंग होंगे, बहुत से लोग रोगी होंगे, लेकिन उसी के पास पौलुस क्यों गया? भाई यीशु मसीह कह रहा कि मुझे किसी ने छुआ। गुरु शिष्य कह रहे, गुरुवर आप तो बस ऐसी बात करते हैं, नहीं तो गुरुवर को तभी नहीं मालूम। तमाम हजारों लोग गिर रहे हैं आपके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर हजारों लोग गिर रहे हैं, लेकिन कोई चंगा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उस विश्वास से स्त्री ने विश्वास किया था, उसके अंदर विश्वास था कि मैं छूंगी उसके वस्त्र को, मैं चंगी हो जाऊं। यही विश्वास उस लंगड़े के अंदर था, और यही विश्वास क्योंकि एक आत्मा है, उस व्यक्ति को ले आया जिसके अंदर आत्मा था, और दोनों एक हो गए। एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चंगा हो गया। देखिए पढ़िए क्या लिखा है। लुस्त्रा में एक मनुष्य था, बैठा था, जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था। कब से? जन्म से लंगड़ा था। तो विश्वास इसको कहां से मिला? मां के गर्भ। इससे पहले कि उसको जन्म से लंगड़ा करे, उस लंगड़े से चंगाई का वरदान, इससे पहले कि वो जन्म से लंगड़ा होकर चले, उसके चलने से पहले शिफा पिता ने दे रखी थी। ओ माय गॉड, देख लो कितना बड़ा भेद खुल रहा है। आदमी के जब रोग होता है तब आदमी प्रार्थना करता है, भैया मेरा ये रोग चंगा हो। यीशु मसीह के वचन में लिखा, तेरे रोगों के लिए मैंने कोड़े खाए हैं और मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हुआ है। अब लोग कहते हैं प्रभु कोड़े खाए हैं और तुम्हारे कोड़ों से मैं चंगा हुआ हूं, तो प्रभु हम तो रोग का है। अब देखिए, वो जन्म से लंगड़ा था, लेकिन जन्म से लंगड़ा होने से पहले उसके पास विश्वास था उस शिफा का, उस चंगाई का। रोग तो बाद में आया बहन, रोग तो बाद में आया, पहले खुदा। तुम ही बताओ, पहले रोग आया कि पहले खुदा? यही जीवन है भाई, यही जीवन है। हम नहीं जानते, हम इतने ज्यादा इस संसार की चीजों से लुप्त हैं कि हमने अपने जीवित खुदा का इनकार कर दिया। इससे पहले कि मैं रोगी हूं, इससे पहले कि मेरे जीवन में अंधकार आए, इससे पहले कि मेरे जीवन में ये विपत्ति आए, इससे पहले कि मेरे जीवन में कलेश आए, इससे पहले कि मेरे जीवन में घटी आए, मेरा खुदा मेरे साथ है वो। अरे ये रोग तो तुम्हें आज मालूम हुआ अल्ट्रासाउंड में, अरे ये तो आपके आज मालूम चला कि आज आपके ये रोग है। अरे ये रोग को तुम क्यों देख रहे हो? इससे शिफा प्राप्त करने की सामर्थ मेरे खुदा ने मुझे मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले दी है। कहां से लाओ ये विश्वास? कहां से लाओ?
यीशु मसीह इसी विश्वास को चाहता है। इससे पहले क्या कहता है यीशु मसीह? इससे पहले कि तू कुछ मांगे, ये विश्वास कर कि जो कुछ तू प्रार्थना में मांगता है वो तेरे साथ हो गया। यही वचन है, यही वचन है। कितना अद्भुत वचन नहीं? तब भी हम कितनी बातों पे शक करते हैं, संदेह करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चों से खुदा से ज्यादा बढ़कर प्यार करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप से खुदा से अधिक बढ़कर अपने आप से प्यार करते हैं? एक बात समझिएगा, खुदा से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता। खुदा से ज्यादा मुझको कोई प्यार नहीं करता। यहां तक कि मैं स्वयं अपने आप को प्यार नहीं करता। सबसे अधिक उसने मुझसे प्यार किया है। इसलिए वचन में लिखा है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, तभी वो हमारे लिए वध हुआ। ये प्यार कोई नहीं कर सकता। तो जब उसने मुझसे ऐसा प्यार किया, जब उसने मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता कायम किया, जब उसने अपने जीवन में अपना विश्वास, अपना आत्मा मेरे अंदर दिया, तो मैं दुखी क्यों? फिर मैं असंतुष्ट क्यों? फिर मैं संदेह क्यों कर रहा हूं? फिर मेरा मन भयभीत क्यों होता है? फिर मैं विचलित क्यों होता हूं? फिर मैं घबरा क्यों जाता हूं? थोड़ी सी विपत्ति क्या आती है, मैं मनुष्य क्यों थकने लगता हूं? कोई खांसता भी है तो मेरी आंख खुल जाती है। दरवाजे पे हवा भी लगती है तो मेरे दिल में धक से हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि तुम्हारा सृष्टिकर्ता तुम्हारे साथ है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं वो जिसने तुम्हें बहुत अद्भुत रीति से बनाया है, वो जीवन भर तुम्हारे साथ रहे? उसने कहा हर कोई तुम्हारा साथ छोड़े, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। उसने कहा मैं जीवन के अंत समय तक तेरे साथ रहूंगा। देख, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं जीवन भर तेरा ध्यान रखूंगा, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। इतनी वाचा, इतना विश्वास, इतना प्रेम, और हर एक स्टेप पे एक वाचा पिता ने हमसे बांधी। इसके बाद भी हर एक स्टेप में हमारे जीवन में संदेह है। इसके बाद भी हर एक बात में हम घबराते हैं, विचलित होते हैं। छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो। क्या उसे ठीक करने की कुव्वत, ताकत तुम्हारे अंदर है? नहीं। जब उसे ठीक करने की कुव्वत और ताकत मेरे अंदर नहीं है, तो मैं उन बातों को क्यों स्मरण करता हूं? मेरा खुदा जो चाहेगा वो मेरे लिए होगा। पढ़िए कलाम में क्या लिखा, प्रेरित हूं उसका 14वां अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़े। मैं पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगा कर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। देखा, कौन सी दवाई खाई, कौन सी थेरेपी ली, कौन सा अल्ट्रासाउंड कराया, कौन से डॉक्टर को दिखाया, कौन सा पैसा खर्च करा? विश्वास। इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रीटमेंट ना करें आप, लेकिन इससे पहले विश्वास रखिए। किसी भी चीज को देख के, किसी भी चीज बात को सुन के भयभीत और संदेह ना करें।
भयभीत वो होता है जो खुदा से प्यार नहीं करता। उसने कहा उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करे, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों को घात करने का अधिकार रखता है। तुम्हें बताओ हम क्या करें? हम मनुष्य की बातों पर विश्वास करें कि अपने खुदा की बात पे? ये वचन खुदा ने हमारे पास क्यों दिया? ये पवित्र वचन, ये पवित्र सामर्थी वचन खुदा ने हम भाई बहनों को क्यों दिया? ताकि हम इसे ग्रहण करें, इसमें चलें और अपने जीवन भर, चाहे वो दुख का समय हो या सुख का समय, हर समय उसको भाते हुए माने और अपने चेहरे पे एक मुस्कान रखें कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं चाहे इस देह में हूं या इस देह से बाहर हूं, मैं चाहे इस पृथ्वी पर हूं या इस पृथ्वी पर ना हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है। और ये मनुष्य के लिए सबसे उत्तम फल है। और ये प्रयास तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए परिश्रम करो, और इस परिश्रम को करते करते तुम उन निर्बलों को भी इस परिश्रम में चलने के लिए प्रेरित करो। यही तुम्हारा उत्तम वरदान है। मैं बोलता हर चीज का आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित अनुकारी सर्वशक्तिमान सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान खुदा बाप प्यारे प्रभु सिंहासन पर विराजमान आप खुदावन प्रभु, जहाँ से प्रभु आप अपनी दृष्टि करते हैं मनुष्य पर प्रभु खुदावन में जी परमेश्वर प्यारे प्रभु, कितना अद्भुत और कितना युक्ति करने वाला तू हमारा खुदा है। पिता परमेश्वर, जो हम सोचते नहीं वो हमारे लिए तो कर देता है। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, हम आपके पास आपके चरणों में एक बार फिर से आते हैं इस संध्याकालीन समय में, जैसे आप अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने को आते थे। प्रभु जी प्रतिदिन हम प्रभु टकटकी लगाए रहते हैं खुदावा प्यारे प्रभु की आपसे मुलाकात और आपके वचन को ग्रहण कर पाए। खुदावन जी परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते अपने हृदयों से, अपने दिल की गहराइयों से। खुदावन प्रभु, आज ही प्रभु तूने हमें मौका दिया, जबकि हम बहुत दिनों से इन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे थे प्रभु। और खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, आपने वो आज ये दिन दिया कि आज इस घर में प्रार्थना सभा पिता परमेश्वर उनके बेटे के साथ, आंटी के बेटे के साथ हम करने पाए। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस भलाई के लिए, इस उपकार के लिए जो तूने हम ना चीजों पर किया खुदा बाप प्यारे प्रभु, जिसके हम योग्य नहीं, जिसके हम लायक नहीं। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, हम आपके पास आते, आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर आंटी के हृदय में जो बीज है उसको छुए खुदा बाप, जिससे उनका सारा शरीर चंगा और भला हो के प्रभु तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम का जयकार करने पाए। प्रभु जी, आपके लिए सब कुछ संभव है, ये हम जानते हैं। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे होता है, और जो आप पे विश्वास करते हैं वो कभी निराश नहीं होते। खुदा, जिस तरीके से उस व्यक्ति को प्रभु चंगाई मिली और वो खड़ा होकर चंगा हो गया खुदा, क्योंकि उसको विश्वास था कि मैं चंगा हो जाऊंगा। खुदा आप प्यारे प्रभु जी, ऐसे ही आत्मीय रीति से हम सबको चंगा कर पिता परमेश्वर, जो असाध्य रोग हमारे अंदर है उनको खुदावन प्रभु हमारे जीवनों से प्रभु जी और भी दूर करके हम तेरी आत्मा में होकर पिता परमेश्वर तेरे नाम के जयकार करने पाए। प्रभु खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं इस शुभ संदेश के लिए जो आपने इस घर के लिए ठहराया, अपने याजक को भेजा खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। खुदावन प्रभु, हर चीज का एक समय है, हर चीज तूने नियुक्त कर रखी है खुदा बाप प्यारे प्रभु। और आपका वचन कहता है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। और यहाँ हम इकट्ठे बहुत सारे हैं प्रभु, उससे ज्यादा है पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। अचंभित कामों करने वाला सिर्फ तू जीवित खुदा है। और खुदा, जो तेरे पास आते हैं उनको जो जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। खुदावन, सिर्फ तुझे जानना ही एकमात्र खुदावन हमारा काम है। खुदावन, तुझे जाने पिता परमेश्वर, तुझे पहचाने, तेरे रूबरू होने पाए खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन के अंदर प्रभु हर रोगों को खुदावन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से दूर कर, कि हम खुदावन प्रभु उसमें होकर
खुदावन तेरी भलाई को उत्पन्न होती है उसको हम देखने पाए कि कितना महान खुदा है तू प्रभु, जो हमारे लिए इनसे प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है प्रभु, और हमारे लिए सब कुछ का इंतजाम भी तू ही करता है खुदा बाप। प्यारे मुंजी परमेश्वर प्रभु, जो वचन आज यहाँ बोया गया है प्रभु, ये बहुतायत से प्रभु जी काम करे खुदा बाप। प्यारे प्रभु जी, ना तो बोने वाला कोई, ना सींचने वाला कोई, सब में सब कुछ बढ़ाने वाले आप है खुदा बाप। प्यारे प्रभु, आप हर चीज को जानते हैं, आप कैसा कैसे काम करने हैं प्रभु, ये सब आपको पता है मेरे खुदा, और प्रभु वो आप करने में सक्षम है खुदा बाप। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हैं, अपनी बेटी सृष्टि के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। प्यारे प्रभु, इस बच्चे पे तेरा अनुग्रह प्रकट हुआ है खुदा बाप। खुदावन प्रभु प्रतिदिन की दौड़ में दौड़ती है प्रभु, खुदावन पिता परमेश्वर तेरे लिए खड़ी रहती है खुदा बाप। प्यारे प्रभु, उसकी हर एक चीजों से तू एक उत्तम आशीषों को उत्पन्न करेगा खुदा बाप। प्यारे प्रभु जी, जो सबको देखने के प्रभु जी सब देखने पाएंगे खुदावन मुझे परमेश्वर, बहुत आय से अपना अनुग्रह पसंद, अपनी बुद्धि और सामर्थ्य में सु और परिपूर्ण कर खुदा बाप। प्यारे प्रभु जी, आंटी के विशेष प्रार्थना करती हूँ खुदावन प्रभु, आपने उनके रोगों को चंगा कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है खुदावन प्रभु जी। आपने उन्हें प्रभु जी बिठाया और सिखाया खुदावन प्रभु, और वो उस चीज को ग्रहण करने वाली बने। सोनू के लिए भी मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी, हर समय यही प्रार्थना हम करते हैं प्रभु कि आपके बच्चे आपके निकट आ जाए और खुदावन प्रभु तेरे लिए जिया खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं इनके लिए भी पिता परमेश्वर इनके भी साथ हो, इनकी भी प्रभु अपनी रक्षा अगुवाई करे प्रभु, ताकि ये भी और भी जैसे आज कदम निकले वैसे और भी कदम निकलने पाए प्रभु। खुदावन प्रभु, आपसे विनती करते हैं खुदा बाप मेरे प्रभु, हर एक बातों के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं खुदा बाप, इन सांसों के लिए थैंक यू बोलते हैं खुदा बाप मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारे परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, सोनू की पत्नी के लिए, उसके बच्चों के लिए भी खुदा बाप प्यारे प्रभु, सबको आपको ध्यान है उनका खुदा बाप, सबको तू अपनी आत्मा से भर पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जन एक मन हो, एक चित्त हो प्रभु, और तेरे लिए जीवन व्यतीत करने वाला बन सके। सारी बातों को तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हुए अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको इच्छा में न डाल, पर बुराई से बचा। मेरी बात साहत को दर्द जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहर के पाक रूप की बात को सुना हमें जहन विश्वासी जन के साथ अब से लेकर खाता होती रहे। धन्यवाद 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 आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, कहाँ होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि भवन की एनिवर्सरी 25 तारीख को संडे है, उस दिन मनाई जाएगी। दिन में 2 बजे भवन में प्रार्थना होगी और आत्मिक भोज के साथ शारीरिक भोज भी होगा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। दिन में 2 बजे भवन में भवन की एनिवर्सरी है, और साथ में आप सब आइए, जहां तक आवाज पहुंच रहा है वह वचन को सुनिए और प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।